मामला ये है कि स्टूडेंट्स चाहते थे कि वे होली का सेलिब्रेशन करें और बड़े स्तर पे करना चाहते थे। उसकी अनुमति मांगी थी। अनुमति मैंने ना मौखिक दी कभी भी और ना लिखित में दी, और उनको ये समझाया था कि इस तरह का बड़ा आयोजन महाविद्यालय के परिसर में करना उचित नहीं है, माहौल बिगड़ेगा इससे। और आज तक हमारे महाविद्यालय में इस तरह का कोई भी आयोजन छात्रों के द्वारा कभी भी नहीं किया गया। उसी के एवज में उन लोगों ने पोस्टर्स लगाए थे काफ़ी सारे, शर्मा कोचिंग अकादमी के नाम से, और उसमें रेन डांस और एंट्री फीस और आयोजन की तिथि वगैरह डाली थी। पूरे महाविद्यालय में पोस्टर्स लगे थे। मैंने उन सारे पोस्टर्स को निकलवा दिया, क्योंकि हम किसी बाहरी संस्था के पोस्टर विज्ञापन हेतु अपने महाविद्यालय में कभी भी नहीं लगाते हैं, और वो भी बिना अनुमति के। वो हमने निकलवा दिए। 12:30 बजे हमारे यशवंत हॉल में एक मेंटर्स के लिए मीटिंग रखी गई थी। प्राध्यापक और फैकल्टीज़ थे, और उस मीटिंग में उनको बताया था कि मेंटरिंग कैसे करना है स्टूडेंट्स की। उसका पूरा हमारा विस्तृत तैयारी थी। उसके लिए हम वहाँ पर गए थे। छात्रों ने पहले वहाँ पर काफ़ी नारेबाजी करी, बहुत डिस्टर्ब किया। फिर दरवाजे बाहर से लगा दिए और वहीं के बैनर्स उखाड़ के, उन्हीं के डंडे निकाल के, तोड़ के दरवाज़ों को बाहर से लॉक कर दिया, और जो बिजली है वो काट दिया, एमसीबी निकाल दिया। तो पूरा का पूरा उन्होंने इतना अशोभनीय और अभद्र व्यवहार किया, और शिक्षक आधे घंटे तक अंधेरे में बैठे रहे। किसी तरह हम लोगों ने खिड़की से एक अपने साथी को बाहर भेज के दरवाजे खुलवाए और हम लोग हुए। उसके बाद उन्होंने प्राचार्य कक्ष में आकर भी काफ़ी बहसबाजी करी, बदतमीजी करी, जो भी वो कर सकते थे, जितनी अभद्र भाषा का उपयोग वो किया। उनकी प्रतिक्रिया बस ये है कि हमको आपको अनुमति देना पड़ेगी। फैकल्टीज कितनी थी मैम? लगभग 150 लोग थे। वो सारे मेंटर्स थे। मेंटर्स यानी हर कक्षा का एक मेंटर होता है, जो उस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक तरह से संरक्षक कहना चाहिए। उनको समय समय पर मार्गदर्शन देना उनकी जिम्मेवारी है। उनको किसी भी योजना की जानकारी, उनकी समस्याओं का निराकरण, इस तरह से मेंटर मेंटी कार्यक्रम हमारे आयुक्त महोदय ने हमको दिया हुआ है उच्च शिक्षा में। उसी के तहत इसकी शिकायत भी आपके द्वारा जो की गई, कहाँ इसकी शिकायत आपके द्वारा की गई है? मैंने थाना भंवरकुआ पे टीआई साहब को बुला लिया था। उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा था। हमने एक लिखित शिकायत भंवरकुआ थाने में की है, और मैं स्वयं कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप से जाके मिली हूँ। लिखित में उनको बता के आई हूँ कि ये स्थिति है। छात्र यदि नहीं माने और 7 तारीख को वे ये आयोजन करने के लिए जिद पे अड़े हैं, तो मुझे लॉ एंड ऑर्डर के लिए कलेक्टर महोदय की और पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा ये संगठन था जिसके छात्र प्रदर्शन कर रहे थे? बता रहे हैं कि जो छात्र हैं बाहरी छात्र थे, इसमें कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कॉलेज के ही स्टूडेंट थे। मैं आपको एविडेंस दे सकती हूँ। और 2 स्टूडेंट, तो एक अध्यक्ष है आलेख द्विवेदी, और एक और उसके साथी, 3 लोग तो हमारे स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट ही थे। बाहरी व्यक्ति बच्चे आए होंगे तो हर को तो मैं नहीं जानती, भीड़ रहती है, लेकिन जिनके साथ हमने डायरेक्ट, जिनने हमसे बातचीत की, वे हमारे स्टूडेंट थे। कौन से संगठन से? ये एबीवीपी वाले। मैम, जब प्रोफेसर को बंद करा, जब आप भी वहीं अंदर ही थे, क्या कुछ स्थिति रही? कुछ प्रोफेसर घबराए तो मतलब मैंने उनको एश्योर किया कि ये बच्चे हैं। हमने यही मान के कि हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, एग्रेशन में हैं, गुस्से में हैं। हम अपनी जो चल रही है, हमको नहीं मालूम था कि ये स्टूडेंट ने लाइट काट दी। हमको लगा स्वतः ही चली गई है तो आ जाएगी, लेकिन हमने मोबाइल की लाइट पे अपनी जो प्रक्रिया चल रही थी उसको पूरा किया। और टीचर्स डेफिनेटली उनको थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गए। कुछ लोग बीमार भी थे तो उनको स्ट्रेस भी हुआ, उन्होंने बाद में बताया संकोच में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।